जय हिंद दोस्तों। आज आजकल जो हमारे देश पे एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। जो ड्राइवरों के ख़िलाफ़ जो कानून निकला है, हिट एंड रन का कानून। इसमें 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना ड्राइवर पे है दुर्घटना हो जाने पर। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी ड्राइवर नहीं चाहेगा कि जानबूझकर दुर्घटना कोई नहीं करता है। दुर्घटना किसी वजह से, किसी और की गलती से हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारे देश की सरकार ने जो हम पे ये कानून लागू किया है, तो ड्राइवर जेल चला जाएगा, 7 लाख रुपए जुर्माना ड्राइवर भरेगा। लेकिन आम जनता का ये कहना है कि जब ये जो दुर्घटना में शामिल दूसरा व्यक्ति जो घायल हो जाता है या बाई चांस बड़ी बड़ी गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्राइवर दोनों ही जख्मी हो जाते हैं या मृत्यु भी हो जाती है, तो उसमें सरकार ड्राइवर को या जो आम व्यक्ति होगा, आम जनता वाला व्यक्ति जो होगा, उसको क्या मिलेगा, तो उसमें जो है कोई प्रावधान सरकार ने नहीं रखा है। अब हमारे जो गाड़ी मालिक हैं उनका ये कहना है कि ये अकेले ड्राइवरों की लड़ाई नहीं है, हम लोग उसमें इस लड़ाई में ड्राइवरों का साथ देंगे। किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। हमारे गाड़ी मालिकों का कहना है कि हम इतना भारी टैक्स भरते हैं सालाना। किस तरीके से टैक्स भरते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक महीने का जो आप 10 चक्का गाड़ी है मेरे पीछे आप देख रहे हो, एक महीने का इसका खर्च, डीजल का खर्च है 3 लाख रुपए का महीने में ये गाड़ी डीजल फूंकती है। और जो ज़्यादा टैरा गाड़ी हैं वो और ज़्यादा भी फूंकती हैं। तो इसका 12 महीने का मैंने एस्टीमेट यानी 1 साल का एस्टीमेट निकाला है 36 लाख रुपए का। एक महीने में 3 का और 12 महीने में 36 लाख रुपए का ये गाड़ी डीजल फूंक रही है। दूसरी बात मैं करूँगा टोल टैक्स की। 10 चक्का गाड़ी का टोल एक महीने का 72,000 रुपये का आ रहा है टोल खर्च। 12 महीने को लेकर जो इसको जोड़ा गया है प्लस गुड़ा, तो ये 8,64,000 रुपये इसका खर्च है। तीसरी बात बॉर्डर खर्च की मैं बात करूँगा। बॉर्डर खर्च 16,000 रुपये महीना आ रहा है और 12 महीने का जोड़ा जाए तो 1,92,000 रुपये आ रहा है। और ये खर्च जो गाड़ियाँ बम्बई गुवाहाटी चलने वाली हैं उनका मैं खर्च आपको बता रहा हूँ। और तीसरी बात मैं करूँगा जो गाड़ी की साल भर की सर्विस होती है उसमें 75,000 रुपये खर्च आ रहा है। कितना सरकार को टैक्स जा रहा है सरकार बेहतर जानती है अपने आप। और तीसरी बात और अगली बात मैं करूँगा गाड़ी के टायरों की। जो गाड़ी के टायर 15 महीने में घिस जाती हैं और बीच में फट भी जाता है एक आध टायर, तो वो टायर खर्च हमें 2.5 से 3 लाख रुपए तक का हमें पड़ता है सालाना। और गाड़ी के सालाना पेपर की बात करूं तो 1,30,000 रुपये हर साल गाड़ी के पेपर बनते हैं। तो ये भारी खर्च हमारे जो गाड़ी मालिक हैं इतना टैक्स सरकार को दे रहे हैं। किस तरीके से दे रही? अगर ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तभी तो गाड़ी टैक्स दे पाएगी। अगर गाड़ी ड्राइवर नहीं चलाएगा, 100 में अगर 25 से 50 ड्राइवर भी अपने घर बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इस चीज़ को सरकार ने ध्यान में नहीं रखा इस बात को। और अगली बात और मैं करूँगा क्या, अगली बात ये जो मैंने अमाउंट आपको बताया, ये टोटल अमाउंट मैं 1 साल का बता रहा हूँ आपको। 51 से 55 लाख रुपए के बीच ये अमाउंट बैठ रहा है 1 साल का। थोड़ा कम बढ़ती भी हो सकता है। और हमारे जो गाड़ी मालिक हैं उनको इतनी बचत नहीं है, वो सिर्फ अपनी EMI भर पा रही हैं। और 25 से 30,000 35,000 ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं डबल ड्राइवर उनको उनकी सैलरी दे पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये असर हमारे देश की आम जनता पर भी पड़ने वाला है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर 100 गाड़ियों में 25 या 50 गाड़ी खड़ी हो जाती हैं, ड्राइवर अपने घर नहीं चलाएंगे, गाड़ी घर जाएंगे, तो किस तरीके से ढाबे वालों पे असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं ड्राइवर जो खर्च आता है एक महीने का 15 से 18,000 रुपये खर्च आता है एक महीने का खाना खर्च। और जो इसका 1 साल का एस्टीमेट बैठा है वो 1,80,000 से 2 लाख तक जा सकता है। 2 लाख ये खर्च बैठता है, 1,80,000 से 2 लाख तक। तो इतना भारी टैक्स हम लोग दे रहे हैं, तो सरकार को ये इतना घातक कानून हम लोगों के लिए
कैसे ये लागू कर दिया बिना सोचे बिना समझे। इतने की ये गाड़ी नहीं है जितने का क्या हम लोग एक साल में गाड़ी का जो टैक्स है, जो दुनिया भर के टैक्स लगा हुए हैं सब चीज़ पे, गाड़ी खर्च करके सरकार को टैक्स दे रही है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ड्राइवर का और गाड़ी मालिकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए जो ये कानून लिया है, वरना हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत तगड़ा असर पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे जो गाड़ी लाइन से जुड़े हुए मिस्त्री मैकेनिक लोग हैं, जब गाड़ियां ही नहीं चलेंगी, जो गिरिस हवा पंचर करने वाली हैं, कहीं ना कहीं इन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि जब गाड़ियां ज़्यादा चलेंगी तो इनकी भी जो है 8 से 10 गाड़ी ये लोग दिन में कवर कर लेते हैं, तो उनकी कुछ खर्च आ जाता है गिरिस का या हवा का। और कुछ जो है वो अपने बच्चों के लिए दिन भर में कमा लेते हैं। तो अगर गाड़ियां ही ज़्यादा नहीं चलेंगी, ये ड्राइवर ही घर बैठ जाएंगे, तो किस तरीके से हमारी आम जनता पर भी बेरोज़गारी का असर पड़ेगा। तो सरकार ये समझ नहीं आ रही कि सरकार देश को किस रुख की तरफ लेके जाना चाह रही है। सरकार इतने घातक कानून ला रही है कि ड्राइवर मजबूरन अपने घर बैठने के लिए तैयार हैं, और कहीं ना कहीं गाड़ी वालों का भी कारोबार ठप हो जाएगा जब ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे। जिस पे 2-3 गाड़ियां हैं, जिस पे 4-6 गाड़ियां हैं, अपने गाड़ी मालिक एक से 2 गाड़ी कवर कर लेगा, लेकिन जो और बाकी गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएंगी। तो इसमें जो नुकसान मैंने आपको बताया है, एक गाड़ी का खर्च 50 से 55 लाख रुपए तक का है, और इसमें 50% से ज़्यादा जो 50% टैक्स लेती है सरकार, कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो सरकार को इस चीज़ को ध्यान में रख के ये कानून वापस लेना चाहिए, और ड्राइवरों को बताना चाहिए कि आप अपने काम पे वापस जाएं, हम लोग ये कानून लागू नहीं करेंगे। लिखित रूप में सरकार को देना चाहिए। और हमारे गाड़ी मालिक और हमारे सब ड्राइवर भाई इस कानून के कड़ी विरोध में हैं, और विरोध करते ही रहेंगे जब लोग सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी। कहीं ना कहीं हमें मजबूरन घर बैठना पड़ जाएगा अगर सरकार अपनी बात पर अटल रहेगी। तो सरकार इस देश के नुकसान में सरकार खुद जिम्मेदार होगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखे और इसे वापस करे कानून को। कहीं ना कहीं ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाला कानून है। कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान इससे हो सकता है, अभी से ही हो सकता है। अभी भी आप देख सकते हो जगह जगह जाम आंदोलन चल रहा है। तो इस तरीके से सरकार को जो देखना चाहिए, मैं इसके कड़े विरोध में हूँ, इसकी विरोध करता हूँ इस कानून का। सरकार इसको वापस ले, इस कानून को।